May I come in, sir? Please come in. Good evening, sir. Good evening, sir. Pankaj. Good evening, sir. Please sit down. Thank you, sir. Pankaj, your medium is Hindi. जी आपका सर इंटरव्यू हिंदी में है इंग्लिश में? सर हिंदी में But I find it a little strange. You did your BTech Mechanical Engineering NIT Hamirpur, जी सर and then you went to Chennai. जी सर आप चेन्नई चले गए उसके बाद MBA करने के लिए, जी सर तो वहाँ तो इंग्लिश में बोलते होंगे, हाँ सर तो आप हिंदी में क्यों यहाँ पे दे रहे हैं? सर वैसे जो डेली बातचीत करता हूँ सर वो हिंदी में करता हूँ तो उसमें मुझे लगा बेटर कर पाऊँगा। एक और चीज़ हमको थोड़ा अचंभित हम लोग ये देख के कि आप मैकेजी में काम करते थे, उसको छोड़ दिया आपने, जी सर क्यों? सर मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर जैसे मैकेंजी में काम करता था तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे लगा वहाँ मार्जिनल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ काफ़ी सर ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी चेंज कर सकते हैं। तो आप वहाँ काम करते रहते और साथ में इसका एग्जाम दे देते? सर एक अटेम्प्ट मैंने दिया था 2018 में, बट मुझे लगा कि दोनों साथ नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मैंने सर ड्रॉप लेने का प्लान किया। और आपने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ना लेके मैनेजमेंट लिया, ऐसा क्यों किया? सर मैंने MBA भी किया है, तो इस कारण से जो रिसेंटली सर MBA किया था, और सर मुझे ज़्यादा मैनेजमेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा, तो इस कारण से। एंड देन आई फाइंड दैट यू आर एन एस स्विमर। यस आपने कहाँ स्विमिंग सीखा? सर फादर सर BSF में थे, तो वहाँ SPG करके एक ऑर्गेनाइजेशन सर वहाँ पे थे। तो SPG में थे? जी सर। ऑलराइट, कहाँ पर? जहाँ दिल्ली में ही? हाँ सर, पहले द्वारका में जो कैंपस है सर वहीं स्टार्ट किया था, तो वहाँ स्विमिंग पूल था, तो यू स्टार्टेड जी स्विमिंग देयर। वेरी गुड। एंड देन अंडर योर हॉबी यू सेड कुकिंग इंडियन कुजीन। जी सर। कौन कौन सी आप डिश बनाते हैं? सर मिक्स ही बनाता हूँ, जैसे साउथ की सर उत्तपम, इडली, ये सब बनाता हूँ सर। ढोकला भी आता है। तो डोसा का जी। जो जो वो होता है बैटर वो और जो उत्पम का जो होता है, दोनों में क्या फ़र्क है? सर डोसे का बैटर से थोड़ा थिन बनाते हैं, विस्कस कम होता है क्योंकि वो स्प्रेड ज़्यादा करना है। उत्तपम का सर थिक बट इंग्रेडिएंट्स वही रहते हैं क्या? पानी का कम ज़्यादा होता है? ये सर इंग्रेडिएंट्स सिमिलर ही होते हैं, और सर मैं जो बनाता हूँ सर मैं इंस्टेंट टाइप बनाता हूँ, सूजी एंड दही का मिक्स करके बनाता हूँ, तो सिमिलर ही बैटर होता है। नॉर्थ इंडियन कुजीन में क्या क्या बनाते हैं? सर सारी करीज तो मैं बना ही लेता हूँ सर, जितनी भी सब्जी वगैरह। इसके अलावा सर अभी रिसेंटली दही बड़े बनाए थे सर। किसका बनाया आपने? सर मूंग दाल का मूंग या दाल का उड़द दाल का? सर वैसे मिक्स्ड भी बनाते हैं, मैंने मूंग दाल के बनाए थे। तो कब मूंग दाल यूज़ करते हैं और कब उड़द दाल यूज़ करते हैं? सर ये तो मुझे नहीं पता। जनरली फॉर नॉर्थ इंडियंस जी सर। मूंग दाल कहाँ पे खाई जाती है और उड़द दाल कहाँ पे खाई जाती है? साउथ में सर बैटर में ज़्यादा उड़द। नॉर्थ इंडिया में? यस सर। कहाँ पे खाई जाती है? मतलब किस टाइम पे या किस चीज़ों के लिए मूंग दाल खाई जाती है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट मूंग दाल? हाँ सर, जो मैंने घर पे सुना है कि इससे डाइजेशन में सर इजी होता है। क्यों होता है? हाँ सर वो नहीं पता कि जो नॉर्मली सर हॉस्पिटल में देखा मूंग दाल खिचड़ी देते हाँ, हैं, पर तो क्यों, ऐसा क्यों? सर वो नहीं पता। मूंग दाल अल्कलाइन इन नेचर होती है, ऑल अदर दाल्स आर नॉट अल्कलाइन इन नेचर। ओके सर, दिस इज अ पॉसिबल रीजन, बट यू हैव टू फाइंड आउट ठीक है सर। whether it is correct or not. I'm also, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप स्टार्टअप्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। जी सर। ये जो स्टार्टअप इंडिया करके एक हमारा प्रोग्राम है जी सर। भारत सरकार का, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ठीक है, सक्सेसफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? यस सर। सर गवर्नमेंट ने अभी स्टार्टअप इंडिया जो 2014 में मिशन लॉन्च किया था, सर उससे ओवरऑल इकोसिस्टम एक क्रिएट करने का सर बूस्ट दिया कि जो यूथ है वो खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे और ओवरऑल इकोनॉमी को बढ़ाए। तो सर इसमें तो बहुत एम्प्लॉयमेंट देते नहीं है, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट देते हैं, नॉट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। जी सर, पर वो एक स्टार्ट है कि इंस्टेड ऑफ वो एम्प्लॉयमेंट सीख करें जो यूथ आ रहा है, अगर खुद जनरेट करेगा तो सर एक स्टार्ट हो सकता है, और अगर वो स्केल अप हो गया तो सर डेफिनेटली कर सकता है। अभी सर इंडिया वर्ल्ड में सर 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप सर जो क्रिएट होते हुए इंडिया में। कौन सा स्टार्टअप ऐसा है जी सर जो जिसके बारे में आप कह सकते हो कि बहुत बढ़िया और समाज के हित में है और साथ में सक्सेसफुल भी है कमर्शियली? इंडिया का सर अनअकैडमी कह सकते हैं। अनअकैडमी तो 1000 लोग निकाल दिए हैं। यस सर। उसी ने निकाले ना? हाँ सर, उसी ने निकाला। तो क्यों निकाल दिया? अगर बढ़िया चल रहा है तो क्यों निकालेगा वो? नहीं सर, उनका जो बिजनेस मॉडल है सर उसमें K-12 वाले सेगमेंट में जो जा रहे थे वहाँ पर वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी सर्वाइवल नहीं कर पाते। पहले स्टार्टअप्स आए प्राइमरीली एज फिनटेक्स,
जी सर। फिर आए स्टार्टअप्स और आ रहे हैं जो एडुटेक्स। जी सर। अब नेक्स्ट क्या एरिया है जहाँ पे जाएंगे? ई कॉमर्स तो आ ही गए हैं शुरू के, उनको छोड़ दो। जी सर। विच इज द नेक्स्ट एरिया जहाँ पे स्टार्टअप कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? सर मुझे लगता है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड उस पे भी सर जो स्टार्टअप्स आएंगे वो काफ़ी, कौन से, किस चीज़ में, किस एरिया में? वो इंडिया के जैसे अगर फाइनेंस वाले सेक्टर में देखें तो सर जो ग्रास रूट लेवल पे जो लेंडिंग का पीयर टू पीयर लेंडिंग उन प्लेटफॉर्म्स का सर हो सकता है ग्रोथ। वो तो फिनटेक में ही आ जाएगा ना, जी सर। लेंडिंग तो। अच्छा ये बताइए, जी सर। ये जो स्टार्टअप्स हैं ये सिलिकॉन वैली में क्यों ज़्यादा बनते हैं? जी सर। क्या कारण है? सर इसका इकोसिस्टम का मेन कारण है। क्यों इकोसिस्टम में क्या खास बात है वहाँ के? जी सर। सर वहाँ पर एक तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कैलिफोर्निया की, वो एंजल इन्वेस्टर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सर टैक्स रिबेट देती है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा सर वहाँ पर एक एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम, जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट के पर सर वो आई होंगी ना शुरू, वो तो बाद में आए ना। पर वहाँ पे शुरू से ही पीपल हैव बीन वेरी इनोवेटिव, मतलब इनोवेटिव भी हैं और स्टार्टअप चालू होते हैं। क्यों होते हैं ये भी पूछ रहा था। जो आपने बात की इकोसिस्टम वहाँ पे है, आई एंटायरली एग्री विद यू जी सर। कि वहाँ पे एक ऐसा कुछ है कि जो बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है फॉर स्टार्टअप्स। पर क्यों है वो, क्या हाँ। वजह आप समझते हो कि है? सर मेरे ख्याल से वहाँ पर काफ़ी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी थे दैट इज सर। वन पार्ट। Yes. व्हाट एल्स? सर दूसरा वहाँ इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पर रिच लोग रहते थे, कुछ एक वो रीजन दैट है इज कैलिफोर्निया लेटर। सेकेंड इज कि वहाँ पे एजुकेशन की स्ट्रीम्स में इंटरमिंगलिंग बहुत थी। ओके सर। पब्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, जहाँ स्टूडेंट्स रहते थे, जी सर। तो एक कोई आर्ट पढ़ रहा है, एक कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, एक कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, एक कोई हार्डकोर टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है, सब जी मिलते जुलते थे। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है आइडियाज़ का, जी सर। तब जाके कोई नई चीज़ निकलती है। ट्रू सर। और उसी के साथ साथ क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आ गए, तो जी उनको सर। सपोर्ट करने वाले आ गए। तो लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, पब्लिक, प्राइवेट, महंगे लोगों के लिए भी, मतलब रिच लोगों के लिए भी, और जो बेचारे गरीब लोग थे उनके लिए भी जी सर। एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन थी। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो पब पे बैठे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मैं ज्योग्राफी का हूँ, आप साइंस के हैं, जी सर। तीनों कुछ बात करेंगे तो हो सकता है कि साइंस को मैं यूज़ करूँ ज्योग्राफी में और ज्योग्राफी यूज़ हो कहीं आपके किसी और फील्ड में, इकोनॉमिक्स में। जी सर। इससे हो गया। तो वी गॉट टू प्रमोट लिबरल एजुकेशन यस। एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यस। तो इससे एक इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है, प्लस रेगुलेटरी रेजिम ऑफ कोर्स, जी जो सर। आपने शुरू में बताया। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। So you won third prize in Union Budget Analysis. No sir, third prize was e-waste management. Sir, वो Ministry of Electronics and Information. And you won first in Union. Yes sir, Union Budget. What is fiscal deficit? सर फिस्कल डेफिसिट है कि जो एक कंट्री का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का डिफरेंस, इसमें सर हम जो बोरोइंग्स हुई हैं उनको हटा देते हैं, जो लोन्स किए हैं उसको सर हम रेवेन्यू में नहीं काउंट करेंगे सर, बाकी एक्सपेंडिचर और रिसीट का डिफरेंस। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सर रेवेन्यू डेफिसिट में हम केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स को ही काउंट करते हैं। भारत के बजट का साइज क्या है? 39 लाख करोड़ का बजट है सर इस साल का। और हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है इन एब्सोल्यूट टर्म्स? सर एब्सोल्यूट का नहीं पता, 6.8% था, वो काउंट करना पड़ेगा सर। जीडीपी का 6.8%। भारत का जीडीपी कितना है? सर करीब करीब 200 लाख करोड़ के आसपास। जिसका 6% कितना हुआ? सर करीब 12 लाख करोड़। हमारे मेजर रेवेन्यू सोर्सेज कौन से हैं? यस सर। सर रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा तो सर टैक्स रिसीट्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का सर सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है सर इस बार। साथ साथ सर डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स भी हैं। इसके अलावा सर हमारी टोटल टैक्स रिसीट्स कितनी हैं? टैक्स रिसीट्स सर सॉरी सर याद नहीं मुझे। सो हमारे नॉन टैक्स रिसीट्स के मेजर सोर्सेज क्या हैं? जी सर। सर नॉन टैक्स रिसीट का सर एक तो जो हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं सर, वो है एक रिसीट का सोर्स। दूसरा सर जहाँ पर भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, उनसे जो इंटरेस्ट या फिर जो पीएसयूज हैं सर, उनकी जो अर्निंग्स से शेयर आ रहे हैं सर, वो। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जी सर। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर ये 2004 का एक्ट है। इसमें सर ये टारगेट रखा गया कि हम ओवर मीडियम टर्म अपना रेवेन्यू डेफिसिट जीरो करेंगे
और अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% तक लेकर आएंगे। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं पिछले हाल ही कुछ वर्षों में, जी सर। वो क्या संशोधन किए गए हैं इसमें? ये सर, इसमें सर एक एस्केप क्लॉज होता था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में आप इसको ओवरशूट कर सकते हैं जो ये लिमिट है, सर उसी को ही अलाउ किया गया है कि फर्दर आप इंक्रीज कर सकते हैं इसको। एस्केप सर, इसको लिमिट को क्रॉस करना। डेट के बारे में कुछ संशोधन हुआ है? सॉरी सर, मुझे चेक करना होगा। एनके सिंह कमेटी का नाम सुना है आपने? जी सर। उसके क्या रिकमेंडेशंस थे? सर वो 15th फाइनेंस कमीशन को भी उन्होंने हेड किया। उसका सर उससे पहले जो कमेटी थी सर, उसका मुझे रिकमेंडेशन याद नहीं है, पर 15th फाइनेंस कमीशन में उन्होंने एलोकेशन में चेंजेस किए। स्टार्टअप्स की बात चल रही थी, तो जी क्या सर। आपको लगता है इंडियन इकोनॉमी में एक स्टार्टअप बबल बन चुका है जो कि कभी भी फट सकता है? यस सर, ऐसा भी कई एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो कहते हैं ये ओवर वैल्यूड है हमारे स्टार्टअप्स। तो वो हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी तक भी फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। सिमिलरली अमेजोन का अगर देखें, लास्ट साल का सेल 10,000 करोड़ था, उसमें से 6,000 करोड़ का उनका लॉसेस थे। आई थिंक अनअकैडमी, बायजूस या और जो रिसेंट पेटीएम, सबके ही लॉसेस बड़े हाई हैं। तो इस वे से कह सकते हैं। लेकिन सर, क्योंकि इंडिया अभी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्ज इकोनॉमी में, तो मुझे लगता है कि अगर ये सस्टेन कर पाते हैं ओवर 10 ईयर्स तो सर ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा सिमिलर ट्रेंड सर फॉरेन के भी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में भी देखा गया था। पेटीएम ने रिसेंटली आईपीओ किया और उसके बाद उसके शेयर प्राइसेस 1500 से गिरकर 600-700 के रेंज में आ गए, शायद 500 की। जी सर। क्या आप इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उनको लॉस हुआ? सो आईपीओस के लिए जो कंपनीज जा रही हैं उनका इवैल्यूएशन सही तरीके से हो, एज एन आईआईएम ग्रेजुएट क्या आप कोई सलाह दे सकते हैं कि आईपीओ जा रहे स्टार्टअप्स को ऐसे इवैल्यूएट किया जाए तो इनकी प्राइसिंग सही हो? जी सर, इसके लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लॉन्च करना होता है किसी भी कंपनी को जो आईपीओ के लिए जा रही है। तो सर इवन पेटीएम ने मेंशन किया था कि उनका 7,000 करोड़ का लॉस है और नियर टर्म में वो प्रॉफिट नहीं सीख कर रहे हैं। लेकिन उसके वैल्यूएशन पे सभी ने क्वेश्चंस रेज किए थे कि उन्होंने ओवर वैल्यू किया अपनी फर्म को, क्योंकि डोमेस्टिक रेट लो होने की वजह से इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हाई थे आईपीओ मार्केट में। तो सर इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को अभी तो लॉस हुआ है, लेकिन सर इससे सेबी को एक चेक रखना पड़ेगा कि कितना आप वैल्यूएशन कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो इन्फॉर्मेशन उन्होंने फाइनेंशियल सारी ओपन में रखी है, बट लोग यूजुअली उसको पूरा डिटेल में पढ़ते नहीं, तो वो एक रिस्क है। आप हरियाणा से हैं? जी सर। हरियाणा में बहुत सारे लाल्स हुए हैं, जी सर। ये लाल वो लाल, किन्हीं भी 3 लाल का नाम बता सकते हैं? सर बंसीलाल, मनोहर लाल खट्टर जो भी सीएम है सर, चौधरी, सॉरी सर याद नहीं आ रहा। डिप्टी पीएम? हाँ सर, वही डिप्टी देवीलाल। इनमें से किसी भी लाल के विषय में आप 30 सेकंड तक बोलिए। मनोहर लाल खट्टर के बारे में कहूँ, सर वो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और पिछले टर्म में भी वो मुख्यमंत्री रहे। उनका सर अभी डिजिटाइजेशन पर काफ़ी फोकस है सर हरियाणा में। उन्होंने एक सरल स्कीम लॉन्च की है जिसको भारत सरकार ने भी सर बेस्ट प्राइज दिया था डिजिटाइजेशन की ओर। दूसरा सर इन्होंने विमेन सेक्स रेशियो पे भी अच्छा काम किया है। हरियाणा का पिछले 5 साल में 50 पॉइंट से सर इंक्रीज हुआ है जेंडर सेक्स रेशियो। इसके साथ साथ सर इन्होंने एजुकेशन पर भी एक सक्षम स्कीम लाई है सर। हाँ, क्विक फायर। जी सर। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है जी। स्ट्रेस की डेफिनेशन बताइए। सर स्ट्रेस है कि अगर आप बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कितना डिफॉर्मेशन होगा उसमें। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है? सर स्ट्रेस अगर आप पुल करते हैं, स्ट्रेन आई थिंक जब आप पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ओके, 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है? सॉरी सर। 4 बार मैकेनिज्म? सर नहीं। पास्कल्स लॉ क्या होता है? सर स्विंग में स्विंग जो करते हैं, रिवर स्विंग जो होती है, रिवर स्विंग, स्पिन बॉल, उसमें कौन सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल यूज होता है? सॉरी सर। ओके, दैट्स इट। हेलो पंकज। यस सर। मैनेजमेंट किया है आपने, किस स्ट्रीम से किया है? सर ये जनरल मैनेजमेंट था, जनरल मैनेजमेंट। लेकिन सर मेरे मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस के सब्जेक्ट आ गए। हाउ विल इट हेल्प यू इन गवर्नेंस?
सर मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी स्कीम है आपका तो उसको आपको लोगों को कम्युनिकेट करना है, तो आप बेटर वे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, उन तक ले जा पाएंगे। साथ ही साथ सर मार्केटिंग ये भी अंडरस्टैंड करता है कि पीपल की नीड क्या है। कौन सी टेक्निक्स हैं जो बेटर वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? सर जैसे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आपको डिलीवर करना है तो उसके लिए एक 4P ऑफ मार्केटिंग कहते हैं सर, कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसकी प्राइस कैसे होनी चाहिए, उसको प्लेस कहाँ पर आपको डिलीवर करेंगे और सर प्रमोट कैसे करेंगे। इसको आप गवर्नेंस के किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेट कर सकते हैं? यस सर। सर जैसे अगर हमें PDS में सर अगर राशन सप्लाई करना है तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से ग्रेन्स या वेजिटेबल्स वो सब प्रोवाइड करनी चाहिए, पल्सेस देनी चाहिए। इज इट नॉट सिमिलर टू सिटीजन चार्टर? यस सर, सिटीजन चार्टर कह रहा है कि हम बेस्ट सर्विस किस वे से प्रोवाइड कर पाएं सिटीजन को अंडरस्टैंड करके। ये सर उसको एक फ्रेमवर्क दे रहा है कि आप किन किन पैरामीटर्स पे मेजर कर सकते हैं उसको। तो हाउ, मतलब वी ऑलरेडी हैव अ सिटीजन चार्टर एंड व्हिच इज काइंड ऑफ not very successful, right? जी सर। Can we agree that it is not successful? यस सर, क्योंकि उसको जो सेट ऑब्जेक्टिव्स है सर उनके लिए वो कोई मेजरिंग पैरामीटर नहीं है और अचीव करने का एक कोई अकाउंटेबिलिटी सर उसमें लेस है सर उसमें कहने। तो इंस्टेड ऑफ इसको ही बेहतर बनाया जाए, हम एक फिर नया मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ला करके उसको भी फेल करवाएं? नहीं सर, एक सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करने का मूड हो सकता है कि अगर हम अच्छे से सर्विस अपनी देना चाहते हैं तो अगर हम 4P में, जैसे अगर मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो मैं ये पैरामीटर कर सकता हूँ क्या हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम मेजर कर सकते हैं कि अगर हमने ये पैरामीटर प्रोडक्ट में सेट किए हैं। ये सब तो होता है ऑलरेडी सिटीजन चार्टर में, मेजरेबल पैरामीटर्स होता है, ग्रीवांस रिट्रेसल होता है, टाइम होता है, कितने टाइम में डिलीवरी होनी चाहिए, सब है, बट इम्प्लीमेंट नहीं होता है कुछ। ओके सर। तो मैनेजमेंट का क्या रोल आएगा? सर इसमें हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर हमारी लीकेजेस हो रही हैं, कौन सा हमारा बॉटलनेक है पूरी सप्लाई चेन में। वहाँ पर सर हम वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा इम्प्लीमेंट करके सर वहाँ से लीकेजेस या जो भी लूप होल्स हैं उनको प्लग करके देन सर डिफरेंट कंस्ट्रेंट पे जा सकते हैं। DIY रिपेयर्स लिखा हुआ है इसमें। जी सर। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ। तो यू डू इट योरसेल्फ। यस। व्हाट थिंग्स डू यू रिपेयर योरसेल्फ? सर जो भी घर में कुछ अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं या छोटा मोटा रिपेयर, जैसे इलेक्ट्रिक केटल या नल लीक कर रहा है उस टाइप का। अभी हाल ही में राइट टू रिपेयर करके एक टर्म यूज हो रहा था। यस। पता है किस कंटेक्स्ट में हो रहा था, क्या था वो? सर ये यूरोप और अमेरिका में सर एक मूवमेंट चल रहा है जहाँ पर लोग और सर जो सर्विस रिपेयर सेंटर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो कंपनीज हैं वो मैनुअल्स दें कि किस वे से हम प्रोडक्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट बेसिक रिपेयर दें ताकि। इशू ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था ये? यस सर। सर इसका एक एग्जांपल, जैसे एप्पल का आईफोन $1000 का है, लेकिन अगर आप स्क्रीन रिपेयर कराते हैं ऑफिशियल सेंटर से वो $800 है। तो कंपनीज एक वे से प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कर रही हैं कि वो आपको नया प्रोडक्ट बाई करने के लिए पुश करती हैं। इससे ई वेस्ट और सर ओवरऑल वेस्ट भी जनरेट हो रहा है, तो वहीं से स्टार्ट। उसी से याद आया मुझे कि आप 3rd प्राइज मिला है आपको, ग्रैंड चैलेंज ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट। जी। कैन यू टेल मी व्हाट आर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स? यस सर। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बनाए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। इसमें सर गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जहां उन्हें सेंटर्स बनाने पड़ेंगे कि वो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आफ्टर एंड ऑफ लाइफ रिकलेक्ट करें। सेकेंड सर उन्होंने एक प्रोविजन ये भी दिया है कि आप जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें ही एक एड ऑन कॉस्ट लगाएं ताकि कंज्यूमर पे भी इंसेंटिव हो कि वो प्रोडक्ट वापस से आपको सबमिट करें। एनी अदर वेस्ट वेयर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी इज अप्लाइड? आई थिंक सर अभी प्लास्टिक वेस्ट पर भी इसको एक्सटेंड करने का प्रोविजन है। करेक्ट। अभी पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है, इसकी कोर वजह क्या है? सर उसका कोर वजह मुझे लगता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहाँ की, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही क्राइसिस में, उनके पास इन्फ्लेशन बहुत हाई है और इकोनॉमिक क्राइसिस की भी कोर वजह क्या है? सर मुझे लगता है कि ओवरऑल ग्लोबली जो टर्मोइल है सर, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है रशिया यूक्रेन वॉर से सर। दूसरा सर उनका फॉरेन डेट भी सर बहुत ज़्यादा है जिस पर उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा ही देना पड़ता है, जिसके एक कारण सर जो CPEC चाइना के साथ वो भी एक। ये तो आपने क्राइसिस बता दिया कि ये क्या है, उसकी वजह क्या है? हाँ सर, मुझे वही लग रहा है, एक तो इन्फ्लेशन का कारण है जो रशिया यूक्रेन वॉर है, तो सर जो ऑयल प्राइसेस और बाकी मिनरल्स के प्राइसेस बढ़ गए। Do you think रशिया यूक्रेन वॉर हैड सच अ ग्रेट इम्पैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर ही बदल गया?
पाकिस्तान में? नहीं सर, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है सर। एक वो जो फॉरेन डेट सर एक कारण हो सकता है, उसके इंटरेस्ट पेमेंट है। ओके। जी सर। श्रीलंका में क्राइसिस क्यों आ रहा है फिर? सर श्रीलंका का क्राइसिस सर उनका 2009 में जब सिविल वॉर एंड हुआ है सर, उसके बाद एक तो वो लो इनकम कंट्री के ब्रैकेट से सर उन्हें मूव आउट किया, तो सर जो फॉरेन डेट लेते थे उसका कॉस्ट उनको बढ़ गया। और सर 2019 में जो ईस्टर बॉम्बिंग थी सर, उनके बाद जो उनका टूरिज्म सेक्टर जो थर्ड हाईएस्ट सर जीडीपी में कंट्रीब्यूटर था, फॉरेक्स का लार्जेस्ट सोर्स सर, उसको काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, वो डाउन हो गया सर कोविड में और फर्दर इम्पैक्ट हुआ। दूसरा सर उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी सर एग्रीकल्चर को रिलेटेड, जहाँ पर उन्होंने ऑल ऑर्गेनिक का प्रोविजन किया सर, उससे उन्हें इवन जो राइस में वो सरप्लस थे सर, इस साल उन्हें इवन फूड ग्रेन्स में सर शॉर्टेज हुई है सर, वहाँ एक कॉस्ट उनका बढ़ गया सर। उनका भी एक चौथा कारण ये फ्यूल प्राइसेस भी हैं, क्योंकि वो सारा इम्पोर्ट ही करते, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स के कॉस्ट बढ़े। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।